लाइट को गए हुए 15 मिनट हो चुके हैं और अभी तक लाइट नहीं आई है। हमारा शूट भी नहीं हो पा रहा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है जो झांसी के संग्रहालय में लाइट नहीं है। बताइए। तो आप सभी को प्रतिभा तिवारी की तरफ से सादर प्रणाम। आज हम आए हैं झांसी के संग्रहालय और मैंने वहाँ पर परमिशन ले ली है। यहाँ पर वीडियो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, फोटो भी ले सकते हैं। तो इसीलिए हम आपको लेके चलते हैं अंदर और अंदर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या पुरानी चीज़ें जो है वो संग्रहित हैं महारानी लक्ष्मीबाई के समय की, और भी जो भी पुरानी चीज़ें होंगी वो सब आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। जैसे ही आप झांसी संग्रहालय में कदम रखेंगे, आपका स्वागत प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक युग तक की कलाकृतियों के प्रभावशाली संग्रह से होगा। यहाँ के प्रदर्शनों में मूर्तियाँ, पांडुलिपियाँ, हथियार और वस्त्र शामिल हैं। तो अब हम चलते हैं राजकीय संग्रहालय के भीतर और आपको दिखाते हैं यहाँ के सुंदर से नज़ारे, अंदर क्या क्या मौजूद है। ये देखिए, ये सजावट का यहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर शिव शंभू की पेंटिंग यहाँ पर बनी हुई है और एक बहुत ही सुंदर पॉट रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक दरवाजे पर आप इसको देख सकते हैं और यहाँ पर बैठने की भी अच्छी खासी व्यवस्था दिखाई दे रही है। तो हम चलते हैं संग्रहालय के भीतर। झांसी संग्रहालय एक टाइम कैप्सूल के रूप में कार्य करता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बुंदेलखंड के इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करता है। इस संग्रहालय का दौरा करके आप न केवल इस क्षेत्र के इतिहास की गहराई को समझ सकते हैं, बल्कि उन नायकों और नायिकाओं के प्रति भी अपना सम्मान व्यक्त करते हैं जिन्होंने इसके भाग्य को आकार दिया है। झांसी की आत्मा को सही मायने में समझने के लिए हमें इसकी लोक संस्कृति में गहराई से उतरना होगा और झांसी लोक संग्रहालय स्थानीय परंपराओं और जीवन शैली का एक गहन अनुभव प्रदान करती है। झांसी लोक संग्रहालय क्षेत्र की संस्कृति का जीवंत चित्रपट है, जो बुंदेलखंड के लोगों की कला, संगीत, नृत्य और दैनिक जीवन को प्रदर्शित करता है। मंगल पांडे को कौन नहीं जानता है। मंगल पांडे ब्रिटिश सेना में सैनिक थे और जाति से ब्राह्मण थे और उस समय जो गोली के कारतूस थे वो गाय के मांस से बनाए जाते थे और उनको मुंह से छीलना पड़ता था। इसीलिए मंगल पांडे ने कारतूस को मुंह से छीलने से इनकार कर दिया और आज़ादी की लड़ाई के लिए तत्पर हो गए। ये उसी का चित्रण आप देख रहे हैं। ये मंगल पांडे हैं जो कि ब्रिटिश जो सैनिक हैं उन्होंने इन्हें जकड़ रखा है। महारानी के समय ही मंगल पांडे हुआ करते थे। संग्रहालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलता है। संग्रहालय हर महीने के सोमवार और दूसरे शनिवार को बंद रहता है। जब भी आप आए तो ध्यान से यहाँ पर आए। ये आप देख रहे हैं महारानी लक्ष्मीबाई की एक मूर्ति है जो कि म्यूजियम में लगाई गई है। और ये रहा टिकट काउंटर, यहाँ से आपको टिकट लेने पड़ेंगे। तो अब हम दाखिल हो चुके हैं म्यूजियम के अंदर और तो हम आ चुके हैं म्यूजियम के अंदर। म्यूजियम के अंदर आते ही सबसे पहले हमें ये मूर्तियां दिखा मिली हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो हमारी महारानी लक्ष्मीबाई हैं वो इस समय मणिकर्णिका हैं, जिनको मनु भी बोला जाता था। उनका बचपन का नाम मनु था। तो वो नाना साहिब के साथ युद्ध कर रही हैं। उनके खेल गुड़िया वगैरह नहीं हुआ करती थी, उनके खेल भाल तलवार हुआ करती थी, जिससे वो नृत्य खेला करती थी नाना साहिब के साथ, जो कि उनके मुंह बोले भाई थे। तो आप यही दृश्य देख रहे हैं, नाना साहिब और मनु के, जो वो क्रीड़ा कर रही हैं, युद्ध अभ्यास यहाँ पर कर रही हैं। दूसरी मूर्ति हमको देखने को मिलती है जहाँ पर मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ किया जा रहा है। ये पूरा चित्र जो बनाया गया है वो झांसी के गणेश मंदिर का है। आप देख सकते हैं पीछे गणेश जी बैठे हुए हैं और आगे चल के मैं आपको वहाँ का भी वीडियो उस मंदिर का दिखाऊंगी। तो यहाँ पर गणेश मंदिर का चित्रण किया गया है, जहाँ पर
महारानी लक्ष्मीबाई जो विवाह के उपरांत मनु बनी और गंगाधर राव का विवाह यहाँ पर हो रहा है। उनकी जयमाला का दृश्य जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। अभी आप देख रहे हैं झांसी किले का राज दरबार, जहाँ पर राजा गंगाधर राव अपने 3 महीने पुत्र दामोदर राव को गोदी में बिठाले हुए हैं और उनका पूरा दरबार लगा हुआ है। लेकिन 3 महीने के उपरांत ही दामोदर को किसी ने जहर दे दिया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई और राजा उसी कारण बीमार रहने लगे। राजा के जाने के बाद महारानी अकेली पड़ गईं और अंग्रेजों ने उसी चीज का फायदा उठाने की सोची। उन्होंने महारानी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि राजा तो गुजर चुके हैं और आपके यहाँ कोई पुत्र भी नहीं है, जबकि रानी ने एक दत्तक पुत्र रखा था जिसका नाम आनंद राव था। लेकिन अंग्रेजों ने उसे स्वीकार नहीं किया और झांसी को अंग्रेजी शासन में मिलाने का उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने रानी के सामने ये शर्त रखी कि वो रानी महल चली जाए किला छोड़ करके और किला अंग्रेजों के आधिपत्य हो जाए और उन्हें मासिक पेंशन जो है वो महारानी को दी जाए। लेकिन महारानी ने इस बात से इनकार कर दिया और 1857 में युद्ध छिड़ गया महारानी झांसी और अंग्रेजों के बीच में। ये उसी का चित्रण जो आप है वो देख रहे हैं। महारानी दोनों हाथों से तलवारबाजी किया करती थी, मुंह से। वो अपने घोड़े का नाम पवन था, जो अभी आप देख रहे हैं वो अपने घोड़े पवन पर बैठी हैं। और रानी का एक और घोड़ा था जिसका नाम बादल था। ये वही चित्रण किया गया है। झांसी से 100 मील का फासला 24 घंटे में पूरा कर रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची। वहां तात्या टोपे, राव साहब और अन्य प्रमुख सेना नायकों से वह मिली। सब ने मिलकर ग्वालियर किले पर अधिकार करने की योजना बनाई। दूसरी ओर झांसी किले पर विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजी सेना भी कालपी की ओर बढ़ी और अंग्रेज फौज ने कालपी का किला घेर लिया। कालपी में अंग्रेज सेना ने काफी घमासान युद्ध हुआ। अंग्रेजों को पीछे हटना ही पड़ा। जनरल डायर घायल होकर भाग खड़ा हुआ। इसी बीच दामोदर राव को पीठ पर बांधे हुए और दांतों में घोड़े की लगाम पकड़े रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करती हुई अंग्रेजों से बहुत दूर तक लड़ती रही। उसके पश्चात उनके विश्वास पात्र सैनिक ने ही उन्हें धोखा दे दिया। तो म्यूजियम में हम लोग रिकॉर्डिंग कर ही रहे थे कि यहाँ पर लाइट चली गई। ये बहुत ही गंभीर विषय है कि झांसी के म्यूजियम की लाइट चली गई और कब आएगी ये कोई सही से उत्तर नहीं दे रहा है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रकाश होगा तो वहाँ पर हम वीडियो बना के लेने का प्रयास करेंगे। ये जो आप किला देख रहे हैं ये गढ़कुंडार किला है जो संग्रहालय में इसकी पेंटिंग है और ये महाराज भी गढ़कुंडार के ही हैं। तो ये क्या इफेक्ट पड़ता है लोगों पर, क्योंकि यहाँ पर विदेशी सेनानी भी आते हैं, सैलानी भी आते हैं घूमने के लिए। अगर मेरा वीडियो ऊपर तक जाता है तो प्लीज़ कुछ सुधार कीजिए। यहाँ का देख रहे हैं संग्रहालय पर हम तीसरी मंजिला पर हैं और यहाँ पर पुरातत्व जो भी मूर्तियाँ खुदाई के दौरान मिलती हैं यहाँ पर संग्रहित हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये ललितपुर से कुछ मूर्तियाँ मिली हैं। इसमें लिखा हुआ है उमा महेश्वर शिव पार्वती की ये मूर्ति है जो कि खुदाई के दौरान मिली है। और आप देख सकते हैं ऊपर कुछ मूर्तियां जो है वो टूटी हुई हैं, ये खुदाई के दौरान मिली हुई हैं। 11वीं सदी लगभग की ये मूर्तियां हैं। ये अर्धनारीश्वर मूर्ति है जो कि शिव जी के ऊपर का जो जटा है वो टूटा हुआ है, खंडित है। त्रिशूल हाथ में है और उनका एक हाथ भी खंडित है। तो ये 11वीं सदी की ये मूर्तियां यहाँ पर बताई गई हैं जो कि शासक आए हैं मुगलों ने और भी गजनी वगैरह आए हैं, उन्होंने काफ़ी यहाँ पर तहस नहस करी है और मलबे में ये मूर्तियाँ मिली हैं।